गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। इसमें हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि 1950 के दशक के बाद किस तरह से आर्थिक विकास में पूरे विश्व में परिवर्तन हुए, किस तरह से आर्थिक विकास को पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पटरी पर लाने का और पूरे विश्व को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का जिस तरह से प्रयास किया गया, उस तरह से पूरे विश्व में एक नई आशा जगी और नई अर्थव्यवस्था के विकास में एक मार्ग खुला और जाके धीरे धीरे देश दो गुटों में था, जो रूस और एक गुट संयुक्त अमेरिका। इन दोनों के प्रयासों के फलस्वरूप कई देश विश्व के अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में आगे चल पड़े। अब है 1945 और 1960 के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध। 1945 से 1960 के दशक के बीच विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को 3 क्षेत्रों में विभाजित करके देखना चाहिए, यानी 3 क्षेत्रों में विभाजित कर हम देखेंगे। 1945 के बाद विश्व का अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा और विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा और उसने दोनों तरफ, यानी अपनी दोनों तरफ विश्व स्तर पर अपनी नीतियों को बढ़ाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। इस स्थिति में एक नई अर्थव्यवस्था और एक नई आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या यूं कहें कि राजनीतिक कंपटीशन ने एक जन्म लिया। पूरा विश्व 2 भागों में बट गया। एक भाग जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, जो साम्यवादी शासन को स्थापित करना चाहता था, यानी वो राज्य आधारित केंद्र वो चाहता था और उसका विकास कर रहा था, जिसके क्षेत्र में बहुत सारे थे, जिसमें आपको पोलैंड, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी इत्यादि ये क्षेत्र थे सोवियत रूस के अंडर में, जो सोवियत रूस के देखरेख में वो अपना विकास कर रहा था। दूसरी तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता था, जो उसका पक्षधर था और उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए उन्होंने कई तरह के ऐसे उपाय भी किए, जिसमें आपको देखा जाए तो उन्होंने एक नए इजराइल जितने भी अपने खाड़ी देश हैं उसमें इजराइल जैसे नए देश का उन्होंने स्थापना किया और वहां पे उन्होंने अपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उसने अरब कंट्री जितनी भी हैं, आपको यमन, आपको सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन सारे क्षेत्रों में अमेरिका ने जबरदस्ती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या अपनी अर्थव्यवस्था को उसने थोपने का प्रयास किया। यानी उसके पास जितने भी उसके अंडर में देश थे वो सभी तेल के मामले में बहुत कमजोर थे, ऊर्जा के मामले में बहुत कमजोर थे और संयुक्त अमेरिका की ये सोच थी कि आधुनिक आर्थिक विकास इन्हीं 2 चीजों पर, यानी पेट्रोलियम और गैस ऊर्जा के इन्हीं 2 चीजों पर आर्थिक विकास आगे बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने इन सारे खाड़ी देशों पर, चूंकि ये खाड़ी देश पेट्रोलियम और गैस के मामले में काफी धनी है, इसलिए उन्होंने इन देशों पर अधिकार अपना किया। उसने अंदर ही अंदर सैनिकों की मदद मिली इन खाड़ी देशों पर अपना शासन स्थापित करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था की विचार जो थे स्थापित करने के लिए उन्होंने सैनिकों की व्यवस्था की। सैनिकों की मदद से भी उन्होंने यहाँ पर अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित किया। तो हम देखते हैं कि 2 देश जो थे वो अपना अलग अलग क्षेत्र के लिए विकास कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का आज भी बहुत सारे देश खाड़ी देशों में तेल निकालने का काम करते हैं, या ये कहें कि उनका दोहन करते हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की सोची समझी राजनीति है और इस उन्हीं के द्वारा ये लोग इन क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक व्यवस्था का भी ये लोग भरपूर उपयोग करते हैं और उनके इस काम में इन चीजों का
काफी योगदान है। उन सभी देशों में शासन देखा जाए तो या तो राजशाही या तानाशाही सैनिकवाद का है। अगर खाड़ी देशों में देखा जाए तो आज भी वहाँ के लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र की चलती है। जैसे अरब कंट्री के हम देखते हैं, वहाँ प्रिंस है, वहाँ राजकुमार है जिनका शासन चलता है वहाँ पे। ये सारे देश है तो ये लोग राजतंत्र या तानाशाही सैनिकवाद, जिनके पास सैनिक शासन है, जो तानाशाह है, वो लोग वहाँ पर शासन अपना चलाते हैं और जिसमें जनता की आवाज को नहीं सुना जाता है, जनता की आवाज को नहीं सुना जाता है। और यही कारण है कि अमेरिका इन क्षेत्रों पे अपना दबदबा बनाए रहता है। उसके बाद दूसरे क्षेत्र है जिसमें आपको पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ये देश हैं। यहाँ भी 1945 से 1960 के दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। विश्व के और सारे आर्थिक स्थितियों से, संबंधों से इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता 1945 के बाद यह रही कि विश्व राजनीति और अर्थ क्षेत्रों पर इन देशों का प्रभाव काफी क्षीण हो गया। यानी 1945 के पहले, 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के पहले इन देशों का पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था पर काफी दबदबा हुआ करता था। हम जानते हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे जो देश थे ये उस समय काफी शक्तिशाली देश हुआ करते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद इनकी शक्ति काफी क्षीण हो गई, इनकी शक्ति काफी क्षीण हो गई और ये लोग आर्थिक शक्ति के रूप में उतना विकास नहीं कर पाए। जबकि उसी देश में संयुक्त राज्य अमेरिका इन सभी देशों पे मजबूत पड़ने लगा और संयुक्त अमेरिका जो था उसका दबदबा इन देशों पर कायम हो गया और वो एक महाशक्तिशाली के रूप में उभर कर सामने आया। इसमें इन्होंने, इन सारे देशों ने अपने संबंधों को विकसित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के लिए इन्होंने कई तरह के संघ बनाए, जिसमें हम देखते हैं 1944 में नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और वेनेजुएला नामक संघ बनाया गया। यूरोपीय देशों ने इस संघ बनाया। उसमें आपको देखते हैं इसी प्रकार 1948 में ब्रसेल्स संधि हुआ। आपको याद कर लीजिए 1948 में ब्रसेल्स संधि हुआ, जिसमें आपको यूरोपीय आर्थिक सहयोग से कोयला एवं इस्पात के माध्यम से शुरू हुआ। यानी जो आर्थिक सहयोग था वो कोयला और इस्पात से आर्थिक संबंध बढ़े और इन सब देशों से, अंतर्राष्ट्रीय और सारे देशों से। उसी तरह ग्रेट ब्रिटेन में 1960 में इसका सदस्य भी बना और इन सभी प्रयासों के बीच ये हमेशा ध्यान था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से इन देशों पर बना रहा, क्योंकि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में उसी के द्वारा आर्थिक सहायता दिया गया था। यानी जब युद्ध समाप्ति हुई थी तो इन सभी देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही इन सभी लोगों को पूंजी दिया था, पैसा दिया था अपने विकास के लिए। इसलिए इन सारे देशों पर अमेरिका का दबदबा बना रहा। तो ये था आज का वीडियो कि 1945 से 1960 के बीच में क्या परिवर्तन हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो ये था। अगले वीडियो में हम भूमंडलीकरण और जीविकोपार्जन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ये टॉपिक पढ़ के आइएगा। बहुत कम समय बचा है आप लोगों के एग्जाम के लिए, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको समझिए, पढ़िए, अच्छी बात है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।